अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू JMR लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली। हमारी आज की वीडियो हमारे YouTube क्रैश कोर्स की चौथी वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल के लिए कैसे एक नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे इस क्रैश कोर्स की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो मैं ये आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद आपको आगे की वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूब में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि किस तरह हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 सवालों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप कंटेंट बनाना क्या चाहते हैं। यूट्यूब का सफ़र एक लंबा सफ़र है जिसमें आपको काफ़ी अरसे तक एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियोस को अपलोड करना होता है। अगर आप एक कामयाब यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको कम अज़ कम एक ही नीश के ऊपर 1 साल, 6 माह या कम अज़ कम 3 माह के लिए वीडियोस को अपलोड करना लाजमी है। तो अगर आपके ऐसे इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं जिनके ऊपर आप बिना बोर हुए काफ़ी लंबे अरसे तक वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं तो आपको अपने पहले सवाल का जवाब मिल गया है। इसके बाद जो अगला सवाल हमारे पास आता है वो ये है कि आप कंटेंट बना क्या सकते हैं। आप कंटेंट बनाना क्या चाहते हैं या आप कंटेंट बना क्या सकते हैं, इन दोनों सवालों में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाना चाहते हैं लेकिन आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या किसी और वजह से आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप रेगुलरली ट्रैवल व्लॉग्स को अपलोड कर सकें, तो आप ऐसी नीश में अपना चैनल बिल्कुल भी ना बनाएं। टाइम के बाद जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो है आपके रिसोर्सेज। कि आप जिस पर्टिकुलर नीश में अपना चैनल बनाना चाहते हैं उसमें लंबे अरसे तक वीडियोस अपलोड करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस नीश में वीडियो अपलोड करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस नीश में वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं तो आप इस नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन 2 सवालों के बाद जो तीसरा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या इस नीश की वीडियोस को लोग देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आपकी वीडियोस को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और आप जिस नीश में वीडियोस बना रहे हैं वो ट्रेंडिंग में है तो आप वो नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों सवालों की कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपने अपने रिसोर्सेज को देखना है कि आप किन किन चीज़ों में अपने रिसोर्सेज को लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं क्या वो ट्रेंडिंग है या नहीं। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसके आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जिस पर पहले से ही काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप अगर अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वीडियो ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप उस नीश को सिलेक्ट करें। हम मिसाल के तौर पर अब एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम इन तीनों सवालों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए एक नीश सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें इंटरेस्ट की तो हम ये इमेजिन करते हैं कि आपका इंटरेस्ट गेमिंग, ब्यूटी, फाइनेंस, ट्रैवल, कुकिंग, फिटनेस, फैशन और एनिमल्स में है। इंटरेस्ट के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज इनमें से किन किन टॉपिक्स के लिए सूटेबल हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इंटरेस्ट में से ब्यूटी, ट्रैवल और कुकिंग के लिए हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं तो हम इन 3 कैटेगरीज को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ब्यूटी, ट्रैवल और कुकिंग में से ट्रेंडिंग में कौन सा टॉपिक है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रैवल और कुकिंग दोनों ट्रेंडिंग में है तो हम इन दोनों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से हमारे कॉम्पिटिटर्स किस टॉपिक में ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अगर ट्रैवल में हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे बेहतर वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं तो हम ट्रैवल को रूल आउट कर देंगे। तो इन तीनों सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है वो है कुकिंग, जो कि हमारे इंटरेस्ट, हमारे रिसोर्सेज, ट्रेंडिंग और कंपटीशन के ऊपर पूरा उतरता है। इसी तरह आप भी अपने इंटरेस्ट और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अपने लिए एक सूटेबल नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हाजिर होंगे इसी क्रैश कोर्स के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।